दोस्तों स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का मैथ देखेंगे और कक्षा 8 के मैथ के अंतर्गत हम लोग जो है बात करते हैं। सबसे पहले जो है 8 के मैथ का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो शुरुआत करने से पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, ये सिलेबस है, विषय सूची है, देख लीजिए। और विषय सूची जो है इसमें जो कुल मिला करके जो है 16 चैप्टर हैं, उसके नीचे जो है उत्तरमाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पहला चैप्टर क्या है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करूंगा। पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। फिर दूसरा चैप्टर की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर है एक चर वाले जो है रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन है। पाँचवा है वर्ग और वर्गमूल है। छठवां जो है घन और घनमूल है। इसके बाद जो सातवां चैप्टर है वह ज्यामितीय आकृतियों की रचना है। इसके बाद आठवां चैप्टर है राशियों की तुलना है। नौवां चैप्टर जो है बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब बात करते हैं 10वां चैप्टर का। तो 10वां चैप्टर जो है घातांक और घात है। अब बात करते हैं 11वां चैप्टर का। तो 11वां चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात है। 12वां चैप्टर की बात करते हैं तो 12वां चैप्टर है ठोस आकारों का चित्रण है। 13वां चैप्टर की बात करते हैं तो 13वां चैप्टर क्या है, क्षेत्रमिति है। 14वां चैप्टर में क्या है, गुणनखंड दिया गया है। 15वां चैप्टर की बात करते हैं तो 15वां चैप्टर जो है आलेखों से परिचय है। अब बात करते हैं 16वां चैप्टर का। तो 16वां चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना है। अब बात करते हैं, आगे देखेंगे, 16 तक लास्ट हो गया। इसके बाद जो है उत्तरमाला दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि हमको क्या क्या जो है सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए, इसमें जो पहला चैप्टर है वो बात करते हैं परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं को हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि इसको P/Q के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसके विषय में जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर से संबंधित बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इस बात का जो है हम लोग जो है ध्यान देते हैं। पूरे जो है आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा बेसिक से लगाई पूरे चैप्टर तक। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम आप लोगों को इसका भूमिका बताएंगे, ठीक है। भूमिका में कुछ नियम बताए जाएंगे। इसके बाद सूत्र बताए जाएंगे, ठीक है। नियम हो गया, सूत्र हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में जो है जो दिया है स्वयं करके देखिए का क्वेश्चन बनाया जाएगा। इस चैप्टर के जितने उदाहरण हैं वो बताए जाएंगे और इस चैप्टर के जितने सवाल हैं वो हल कराए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से पहले भूमिका होगा, उसके बाद उसमें नियम रहेंगे, सूत्र बताया जाएगा, स्वयं करके देखिए बताया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है प्रयास कीजिए भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है स्वयं करके देखिए बताया जाएगा। फिर जो है उदाहरण, इसके बाद सवाल, इसके बीच में जो है प्रयास कीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरा डिटेल में मैथ पढ़ाया जाएगा। चलिए, अब इसमें जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है बेसिक चीज़ देखते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक चीज़ों में बात करते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स के अंतर्गत जो है। तो रेशनल नंबर सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं कि ये अंक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अंक का। अंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, ठीक है। तो हमारे पास अंक कितने होते हैं, तो हमारे पास अंकों की संख्या केवल 10 होती है। सबसे जो पहला अंक होगा 0 होगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ठीक है। यानी कोई भी संख्या इन 10 अंकों से ही मिलकर बनती है। कितने अंकों से मिलकर बनती है? 10 अंकों से। अगर कोई पूछ दे कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो केवल 10 होती है। कितनी होती है? केवल 10। कैसे? 1 से 9 तक अंक हो गए, 9 ठो अंक, और एगो 0 ले लिए, ठीक है। तो अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। अंक मतलब डिजिट। अगर कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं, अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 10 होती है, और कोई भी संख्या इन 10 अंकों से मिलकर ही बनी होती है। अब बात करते हैं संख्याएं का, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम ले लिए, मान लेते हैं कि 40 ले लिए,
तो 40 में बात करेंगे तो 40 जो संख्या है, 40 क्या है? संख्या है। यह 40 संख्या 2 अंक से मिलकर बना है। 40 संख्या जो है 4 और 0 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। अगर 40 की बात करेंगे तो 40 हमारी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। और अगर अंक की बात करेंगे तो इस 40 अंक में जो है हमारा जो है 0 अंक है और 4 भी क्या है? अंक है। ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ले लिए 89। ठीक है। तो 89 जो संख्या है, 89 क्या है? संख्या है। इस 89 को हम बोलेंगे संख्या। और जो 89 संख्या है यह 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। एक अंक इसका क्या है? 8 एक अंक है और दूसरा अंक क्या है? 9 है। ठीक है। इसका मतलब कि 89 जो है 2 अंकों से मिलकर बना है, 8 और 9 से मिलकर बना है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर्स। ठीक है। तो अगर डिफरेंस देखना चाहते हैं डिजिट और नंबर में तो क्या अंतर है कि अंक जो है केवल 10 होते हैं। अंक क्या होते हैं? 10 होते हैं। जबकि संख्याएं बहुत से हो सकती हैं। संख्याएं 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है। 1 लाख जैसे 70 हो गया, 100 हो गया, 1 लाख हो गया, कुछ भी हो गया। संख्याएं बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो है अंक केवल कितने होते हैं? 10 होते हैं। यानी कि 1 से 9 तक और 0 को ले लेंगे तो अंक कितने होंगे? अगर प्रश्न पूछेगा अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। संख्याएं कितनी होती हैं? संख्याएं बहुत सी हो सकती हैं। ठीक है। इसका मतलब कोई भी संख्या क्या होता है? अंकों के, यानी कोई भी संख्या इन 10 अंकों से मिलकर ही बनता है। कोई भी संख्या आपको बनाना होगा, चाहे लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, तो इन 10 अंकों से मिलकर ही बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं 5632, ये हमारी संख्या है। ठीक है। तो 5632 जो संख्या है वह 2, 3, 6 और 5 अंकों से मिलकर के बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। जितनी गिनती संख्याएं होती हैं सभी गिनती संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 यानी गिनती संख्या लिख सकते हैं जिसकी हम गणना कर सकते हैं। गिनती संख्याएं जैसे बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे तक अनंत तक। ठीक है। तो सभी गिनती संख्याएं जिसका हम लोग गणना कर सके तो सभी गिनती संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अनंत तक। इसका मतलब कि अगर प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या है ना, इस प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्या कैसी हो जाएगी? पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसको अनंत तक ले लीजिए। ये टोटल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। और इसमें जो है अगर बात करेंगे, जो ये वाला गोला है, इसके अंदर वाला गोला, जैसे ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, ये कैसी संख्या है? ये प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है। यहाँ से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो है सभी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर आ रही है ना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? 0 है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो आल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू आल होल नंबर, बट आल होल नंबर इज नॉट इक्वल टू आल नेचुरल नंबर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा वो क्या होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से करते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा।
अब बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न बनता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? पूछ रहा है कि क्या सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या की बात यहाँ से देख लेते हैं गोला में। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 अनंत तक है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या है? 1 2 3 4 5 अनंत तक है। तो बोल रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं पूरा प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो उत्तर होगा नहीं, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या है? 0 है। आगे देखते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ देखते हैं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये जो है इसमें आ रहा है, यस इसमें आ रहा है, इसके अंदर आ जाएगा यह। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और यह रेडी हो जाइए आप लोग। ठीक है, और अप्रैल का महीना है और मैथ जो है यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा।